गुड़िया बेटी, लकड़ियाँ तो है नहीं, पकोड़े कैसे बनाएंगे? मम्मा, कल मैंने झाड़ियों के पास लकड़ियाँ देखी थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। गुड़िया बेटी, अकेली मत जाना, मीना को भी साथ ले जाना। जी मम्मा, ठीक है। रानो चिड़िया पकोड़े बनाने के लिए सामान तैयार करने लगती है और गुड़िया लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। गुड़िया मीना के पास जाती है। मीना अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। मीना, क्या तुम मेरे साथ लकड़ियाँ लेने आओगी? हाँ गुड़िया, चलो। गुड़िया और मीना लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती हैं। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं और उनकी गठरी बना लेती हैं। रानो बहन, क्या तुम्हारे घर में कुछ लकड़ियाँ हैं? नहीं गौरी बहन, गुड़िया गई है लकड़ियाँ लेने, मुझे भी ज़रूरत थी लकड़ियों। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और रास्ते में जाकर बैठ जाती है। आई नहीं अभी तक ये तीखी मिर्ची, आज तो उसे लकड़ियाँ मैं ही लेकर जाऊंगी। कुछ देर बाद मीना और गुड़िया लकड़ियाँ लेकर आ जाती हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी रुको। जी गौरी आंटी। मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है, ये लकड़ियाँ तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ और तुम कबूतर के घर से मिर्ची ले आओ। मिर्ची? मगर मम्मा तो कह रही थी सारी चीज़ें पूरी है, बस लकड़ियाँ लानी थी। मुझे क्या पता, कम पड़ गई होगी मिर्ची, मुझे तो तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। ठीक है, ये ले। गुड़िया लकड़ियाँ वहाँ छोड़कर मीना को साथ लेकर कबूतर के घर चली जाती है और गौरी कवि वो लकड़ियाँ उठाकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। कबूतर अंकल, मुझे थोड़ी मिर्ची दे दे। ये लो गुड़िया बेटी मिर्ची। गुड़िया मिर्ची लेकर अपने घर आ जाती है। ये ले मम्मा मिर्ची। मिर्ची? मिर्ची कहाँ से लाई हो गुड़िया बेटी? मैंने तो तुम्हें लकड़ियाँ लेने भेजा था। क्या? गौरी आंटी को आपने नहीं भेजा था? लकड़ियाँ तो वो ले गई। गुड़िया, गौरी आंटी फिर से तुम्हें उल्लू बना। मैं छोड़ूंगी नहीं गौरी आंटी को, बदला तो मैं भी लेकर रहूंगी। हाँ, गौरी बिना किसी को नहीं छोड़ती ये। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन तेज बारिश होने लगती है। गौरी कवि भोजन की खोज में निकली हुई थी। भोजन तो मिल नहीं रहा और ऊपर से ये बारिश, कहाँ फंस गई हूँ मैं। गौरी कवि नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि अचानक एक तेज पानी की लहर के साथ वहाँ एक जलपरी आकर गिरती है। कितनी सुंदर है ये, क्या तुम जलपरी हो? मुझे जाने दो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मैंने तो सुना है जलपरियों के आंसू कीमती मोती होते हैं, क्यों ना मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊं। अगर इसके आंसू इतने कीमती हैं तो ये कितनी ज्यादा कीमती होगी। मुझे मत खाना। तुम कौन हो? मैं गौरी हूँ, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। गौरी कवि जल्दी से उस जलपरी को उठाती है और वापस अपने घर की तरफ उड़ती है। गुड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी बारिश देख रही थी। वो गौरी कवि को देख लेती है। जलपरी। क्या हो गया है गुड़िया बेटी? मम्मा मम्मा, मैंने जलपरी देखी है, वो बहुत सुंदर थी। मगर कहाँ? वो गौरी आंटी के पास थी, वो उसे अपने घर ले गई है। जलपरी गौरी कवि के पास? गुड़िया बेटी, गौरी तो बहुत ज़्यादा लालची कर रही है, वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है, हमें कुछ करना होगा। हाँ मम्मा, मगर हम क्या करें? हाँ, आइडिया, पकोड़े, हम पकोड़े बनाएंगे। गौरी कवि पकोड़ों की खुशबू से रह नहीं पाएगी और हमारे घर तक ज़रूर आएगी। हाँ मम्मा, आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं और मीना गौरी आंटी के घर जाएंगी और आप पकोड़े बनाकर गौरी आंटी का ध्यान अपनी तरफ। हाँ, जाओ तुम जल्दी से मीना को बुला लाओ और याद रखना जलपरी को सुरक्षित नदी तक पहुंचाना होगा। जी मम्मा, ज़रूर, आप फिक्र मत करें। गुड़िया जल्दी से उठती है और मीना के घर जाती है। गुड़िया मीना दरवाजा खोलती है। गुड़िया को सारी बात बताती है। दो मुझे अपने कीमती मोती दो।
कभी जलपरी को मारने लगती है। ये तो आज वहाँ ही नहीं रही, क्या करूँ, कब से इसे मारे हैं। तभी गोरी कव्वी को पकौड़ों की मज़ेदार खुशबू आने लगती है। खुशबू, मुझे लगता है रानू चिड़िया पकौड़े बना रही है, तुम्हें तो मैं आकर देखूंगी। गोरी कव्वी जल्दी से उड़ती है और रानू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। मीना जल्दी चलो। मीना और गुड़िया जल्दी से गोरी कव्वी के घर जाती हैं। प्यारी जलपरी, चलो हम तुम्हारी मदद के लिए आई हैं। गुड़िया और मीना जल्दी से जलपरी को टोकरी में डालती हैं और उसे नदी के पास ले जाती हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, ये कीमती मोती आपके लिए। जलपरी गुड़िया और मीना को कीमती मोती देती है। गुड़िया और मीना बहुत खुश होती हैं। जलपरी तेजी से पानी में गायब हो जाती है। कितनी सुंदर थी ना। हाँ गुड़िया, बहुत सुंदर थी। मुझे तो गोरी आंटी का सोच कर ही हंसी आ रही है। चलो चल कर दे। गुड़िया और मीना जल्दी से उड़ती है और गोरी कव्वी के घर के पीछे छुप जाती है। मेरी जलपरी, कीमती मोती, जलपरी कहाँ गई? धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। मैं उस तीखी मिर्ची को छोड़ूंगी नहीं। गुड़िया और मीना हंसने लगती हैं और अपने अपने घरों को वापस चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि काले कौवे किस तरह रानू चिड़िया पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं और हर जाने के तौर पर चिड़िया का घर मांगते हैं। अब देखिए आगे। निकल जाओ इस घर से, और ये घर आज से हमारा हुआ। मगर मेरा विश्वास करें, मैं चोर नहीं हूँ। मैं ये फल बहुत मेहनत से दूसरे जंगल से लेकर आई हूँ। दूसरी तरफ सेब का बड़ा पेड़ उदास था, वो रो रहा था। उन कौवों की वजह से सब पक्षी मुझसे दूर हो गए। मैं अकेला रह गया। वो तोता सबको बताएगा कि मैं बुरा हूँ, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। मुझे पसंद है पक्षियों की दोस्ती, मुझे पसंद है उनके मीठे गीत। उस पेड़ को रोते हुए देखकर एक परी वहाँ आती है। पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वो पेड़ परी को सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी हर परेशानी अभी दूर कर देती हूँ और आइंदा कभी भी कोई पक्षी तुम्हारी शाखाएं नहीं काट पाएगा और ना फल तोड़ पाएगा। वो परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। उस पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और उस पेड़ में पहले से भी ज्यादा ताकत आ जाती है और मीठे फल लग जाते हैं। वो पेड़ बहुत खुश होता है। पेड़, अपनी इस ताकत से कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाना, हमेशा दूसरों की मदद करना। जितनी ज़्यादा तुम दूसरों की मदद करोगे, तुम्हारी ताकत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसे कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानू चिड़िया, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। इस बार कौवे नहीं बल्कि तुम चोर हो। मैं अपने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? इस तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? रानू चिड़िया रोने लगती है, मगर जालिम कौवे तेज बारिश में रानू चिड़िया को उसके अपने ही घर से निकाल देते हैं। रानू चिड़िया अपने भूखे प्यासे बच्चों को लेकर उड़ती है। कुछ देर उड़ने के बाद कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। अम्मा, मैं थक गया हूँ। मेरे पंख भी अब दर्द करने लगे हैं। कुकू बेटा, बस थोड़ा और दूर जाना है। मेरा बच्चा, हिम्मत करो। वो सब फिर से उड़ते हैं। तेज बारिश में उनके लिए उड़ना आसान नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद कुकू नीचे गिर जाता है। कुकू, कुकू, मेरा बेटा। मम्मा। गुड़िया भी रोने लगती है। कुकू के पंख से खून निकलने लगता है। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। कुकू बेटा, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रानू चिड़िया खुद को बेबस महसूस कर रही थी। आज तो उन पर जैसे मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े थे। 3 दिन की धूप, तेज बारिश और हवाओं की
सदमे थे वो छोटे पक्षी। रानू चिड़िया आसमान की तरफ देखती है। ऐ ऊपर वाले, हमारी मदद फरमा, कोई नहीं तेरे सिवा जो हम गरीबों की मदद करे। हम कहाँ जाएं, क्या करें? मैं तो आज उड़ते उड़ते थक चुकी हूँ मैं। रानू चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू भी रो रहे थे। मम्मा, क्या अब हम मर जाएंगे? क्या अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा? नहीं गुड़िया बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हम फिर से घर बनाएंगे। अभी हमें यहाँ से जाना होगा। हमें बुलबुल डॉक्टर से मदद मांगनी चाहिए। रानू चिड़िया कुकू को अपने ऊपर बिठा लेती है और वो तीनों फिर से उड़ते हैं और बुलबुल डॉक्टर के घर की तरफ चले जाते हैं। रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक देती है। इस समय कौन आ गया? यहाँ डॉक्टरों की जिंदगी भी बहुत अजीब होती है, ना दिन को चैन है ना रात को आराम है। बुलबुल डॉक्टर गुस्से में दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुलबुल डॉक्टर, मेरा बेटा घायल हो गया, प्लीज हमारी मदद करें। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास दवा के पैसे हैं। पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर नहीं है तो जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। बुलबुल दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। मम्मा, ये पक्षी कितने बुरे हैं। मुश्किल वक्त में कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, हमें किसी और से मदद मांगनी होगी। रानू चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को लेकर फिर से उड़ती है। रानू चिड़िया एक और दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर पारो चिड़िया का था। पारो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। पारो बहन, प्लीज हमारी मदद करें। बस एक रात हमें अपने घर में रहने दें। बस तुम जैसी चोर चिड़िया को मैं अपने घर रख लूं ताकि तुम सारा कुछ लूट कर मेरा घर खाली कर जाओ। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। ये आप, मैं चोर? इससे पहले कि रानू चिड़िया कुछ और कहती, पारो चिड़िया दरवाज़ा बंद कर लेती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भी उड़ती है। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया सेब के पेड़ के पास पहुँच जाती है और अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुकू बेटा, क्या आपका पंख अभी भी दर्द कर रहा है? जी मम्मा, बहुत दर्द हो रही है। रानू चिड़िया, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम्हारा बच्चा भी घायल है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना था पेड़ भी बात करते हैं, मदद करते हैं। आज पहली बार देख भी लिया। प्यारे पेड़, हमें एक घर चाहिए। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। मेरा बेटा घायल है, हमारी मदद करें। तेज़ रोशनी निकलती है और वहाँ एक खूबसूरत सेब का घर बन जाता है। चिड़िया और चिड़िया के बच्चे इतना खूबसूरत घर देखकर हैरान रह जाते हैं। पेड़ से फिर से रोशनी निकलती है और कुकू का पंख बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर सेब के घर में चली जाती है। वो घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत था और उस घर में ज़रूरत की हर चीज़ पड़ी थी। ढेर सारे फल और भोजन था। रानू चिड़िया और उसके बच्चे मीठे मीठे फल खाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। देखा ना बच्चों, मुश्किल वक्त चाहे जैसा भी हो गुजर ही जाता है। इसीलिए तो कहते हैं हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मम्मा, मैंने बहुत हिम्मत की थी। हाँ, मेरे बच्चे ने सच में बहुत हिम्मत की है। लगातार बारिश होने की वजह से जंगल में बाढ़ आ जाती है और सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। वो सब उड़ते उड़ते उसी बड़े पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। कालू जी, ये पेड़ तो फिर से फलों से भर गया। अभी भी तुम्हें ये सब सूझ रहा है? ये सोचो, जिंदा कैसे रहेंगे? वो सामने सुंदर आलीशान सेब का घर किसका है? चलो वहाँ जाते हैं। अब ये घर ही हमारी आखिरी उम्मीद है। सब पक्षी वहाँ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, तुम यहाँ? तोते भैया, तुम सब यहाँ आओ, जल्दी अंदर आ जाओ। सब पक्षी रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। वो सब अपने सर झुकाए खड़े थे। वो बहुत शर्मिंदा थे। रानू चिड़िया उन सबको खाने के लिए फल देती है। रानू चिड़िया, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बुरा किया। रानू बहन, हमें माफ़ कर दो। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर दो। हम इन कौवों के कहने में आ गए थे। ये कौवे अपनी आदत से मजबूर थे और आज
मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। अगर इनकी फितरत में बुराई थी तो आज मेरी फितरत की अच्छाई मुझे आप सब की मदद करने पर मजबूर कर रही है। आप सब मेरे मेहमान हैं, खाइए, वक्त गुजारिए, मगर अब मैं पहले वाली रानो चिड़िया नहीं हूँ। आज से आप सबकी और मेरी दोस्ती ख़त्म। वो सब शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने एक अच्छी दोस्त को बुरे कपड़ों की बातों में आकर खो दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।